हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीआरटी के किसी अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपका बेस बनाता है और इनमें से बहुत बारीकी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास की अवधारणा को समझने से पहले हम बात करते हैं कि विकास शब्द का मतलब क्या होता है। विकास शब्द का मतलब होता है, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई वस्तु है तो उस वस्तु में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन किया जाता है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव और सुंदर बनाने के लिए और उसको और एनहेंस करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ का विकास करना। तो ऐसे ही जब एक टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में बात करता है तो टीचर क्या करता है, वो अपने स्टूडेंट के अंदर की जो क्वालिटी है, जो पोटेंशियल है, उसको विकसित करने के ऊपर बात करता है, उसकी क्वालिटीज़ को और इन्हेंस करने की बात करता है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, विकास की प्रक्रिया क्रमिक और सतत होती है। अब विकास की प्रक्रिया जो है क्रम से चलती है और सतत होती है। विकास के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उनमें विकास की कुछ अवस्थाएं बताई गई हैं। जैसे बच्चा पहले गर्भावस्था में होता है, फिर वो शिशु अवस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में, और इस प्रकार से वो जो क्रम है वृद्धावस्था तक चलता रहता है। तो यानी विकास क्या है, वो एक क्रम से चलता है, अवस्थाओं से चलता है और सतत होता रहता है। सतत होने का मतलब क्या है, विकास जो है डेली, दिन प्रतिदिन वो चलता ही रहता है, कभी भी उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता, कभी भी वो रुकता नहीं है। विकास जो है वो जीवन के आरंभ से, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक वो चलता रहता है। इसी को बोलते हैं हम विकास की प्रक्रिया का क्रमिक व सतत होना। इस पॉइंट आता है कि विकास में बच्चे के सर्वांगीण विकास के ऊपर काम किया जाता है। अब सर्वांगीण विकास में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, उसका शारीरिक विकास, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास। शारीरिक विकास में बच्चा किस प्रकार से वृद्धि करता है, कैसे उसका शारीरिक विकास होता है, उसका डील डोल कैसा होता है, उसके शरीर का आकार और लंबाई, ऊंचाई, भार कैसा होता है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो उसका क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास में बच्चों की नाड़ियों, मांसपेशियों को विकसित करने के ऊपर काम कराया जाता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास, कि कौन से कारक ऐसे हैं जो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं या बच्चे के मानसिक विकास को और किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसे ही उसका भाषागत विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के बारे में भी बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व और व्यवहार आदि को शामिल किया जाता है। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके स्टूडेंट को रुचियों को विकसित करे, उसमें आदतों को देखें कि कैसी आदतें हैं और इनको इम्प्रूव करें। अगर वो आदतें बुरी हैं तो उनको कैसे उनसे निजात दिलवाएं, और जो अच्छी आदतें हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकें। दृष्टिकोण उनका कैसे विकसित करना है, जीवन के मूल्य किस प्रकार के हों उनके अंदर, बच्चों के अंदर, स्वभाव बच्चे का कैसा है उसको जज करना, और व्यक्तित्व और व्यवहार उसका किस प्रकार से और विकसित किया जा सकता है। तो इसको एक टीचर देखता है कि कैसे उस पर काम किया जा सकता है। इसके बारे में विकास की अवधारणा हमें बताती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है और लास्ट विकास की अवधारणा में, कि बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है, बालक के विकास की प्रक्रिया। अब जब एक टीचर है वो बात करता है हमेशा बाल विकास की, तो हम बाल विकास के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम बालक का विकास की प्रक्रिया क्या रहती है, एक बालक किस प्रकार से विकसित होता है, उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की जाती है, बहुत डिटेल में हमें बताया समझाया जाता है। अब इसमें जो एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो क्या, कि बालक का जो विकास है वो जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब तक बच्चा गर्भ में है तब तक उसका विकास नहीं होगा। बच्चे का जो विकास है वो जन्म में, जब वो भ्रूणावस्था में था तब से ही उसका विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारे विकास की अवधारणा के मेन पॉइंट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।
इसके आगे हम चर्चा करेंगे विकास के अभिलक्षण यानी उसकी विशेषताओं, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि विकास की विशेषताएं क्या होती हैं और उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचिंग से वो किस तरह से संबंधित होते हैं। तब तक के लिए आप विकास की अवधारणा टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए, इसको और डिटेल में स्टडी कीजिए, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी यूट्यूबर आपको एग्जाम क्रैक नहीं करा सकता जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। बुक में जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, उस बुक में ये टॉपिक खोलिए और उसको पढ़िए। उसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर करूंगी। स्टे ट्यून विद मी, स्टे ब्लेस्ड एंड सेफ। Thank you so much.